हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो गाइस आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ ट्रेडिशनल ट्रेड फेयर मेला, जो कि दिल्ली का सबसे बड़ा मेला है। और गाइस यहाँ पे आने के आ चुके हैं हम, और यहाँ पे हमने लिया है टिकट। और टिकट लेने के बाद अब यहाँ पे चेकिंग वगैरह भी होती है। तो हम स्टेज से आए थे और थोड़ा सा वॉक करने के बाद तो अब हम यहाँ पे आ चुके हैं। और आने के बाद हमारे टिकट चेक हुए थे, और अब यहाँ पे ये दिखा रखा है कि कौन से हॉल में क्या क्या है। तो ये सारी डिटेल इन्होंने यहाँ पे बाहर ही लगाए हुए हैं। और अब हमने करी है यहाँ पे एंट्री, और एंट्री करने के बाद अब यहाँ पे होगी चेकिंग। तो यहाँ पे लाइन लगी हुई थी, गर्ल्स की अलग थी और ये बॉयज़ की अलग थी। तो यहाँ पे अलग अलग लाइन में हम लगे हुए हैं, और यहाँ पे हुई थी चेकिंग कि जिनके पास क्या सामान है क्या सामान नहीं है। तो ये सब करवाने के बाद हम आ चुके हैं अंदर, और जो कि ये गाइस दिल्ली का सबसे बड़ा मेला है। और आपको ना गाइस यहाँ पर बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। तो हमें एंट्री करते के साथ ही यहाँ पे दिख गए थे बहुत प्यारे प्यारे सूट, जो कि यहाँ पे लगे हुए थे 1200 रुपये की सेल में। और जो कि गाइस यहाँ पे सेल में लगे हुए थे, सबका सेम प्राइस था, बार्गिंग कोई नहीं थी यहाँ पे। और यहाँ पर बहुत सुंदर ये लगे हुए थे, जो ये ऊपर हम स्कर्ट के ऊपर भी पहन सकते हैं, ब्लाउज़ के ऊपर भी पहन सकते हैं। तो इनका प्राइस था यहाँ पे 1000। और यहाँ पर गाइस बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें देखने को मिल रही थी। और ये यहाँ पे था गुजरात की डिशेस थी यहाँ पे। ये गज्जक थी यहाँ पे, और इनका प्राइस था 450 किलो था आई थिंक। सबका अलग अलग था यहाँ पे, सबके रेट। ये बिस्किट टाइप में थे, ये गज्जक थी। तो सबका रेट यहाँ पे अलग हो रहा था गाइस। और यहाँ पे बार्गिंग भी कर सकते हैं, वैसे ज़्यादा यहाँ पे करते नहीं हैं, बट थोड़ा बहुत यहाँ पे कर लेते हैं। और यहाँ पे गाइस बिल्कुल यूनिक चीज़ें मिल रही थी देखने के लिए। वैसे तो सब जगह मिल जाएंगी चीज़ें, बट यहाँ पर एक साथ मिल रही थी, सब जगह से अलग अलग यहाँ से आए हुए थे अपनी स्टॉल लगाने के लिए। और यहाँ पे हमें एक साथ देखने को मिल रहा था सब कुछ। और यहाँ पर आसानी से जो चीज़ हमें हर जगह एक सी नहीं मिल पाती, यहाँ पे हमें आसानी से मिल रही थी इस मेले में देखने के लिए। 4 पाई। तो गाइस आगे चलते ही हमें यहाँ पे तमिलनाडु की बहुत प्यारी प्यारी ज्वेलरी दिखने को मिली थी, और जो कि यहाँ पे मोतियों से बनी हुई थी और स्टोन्स थे। तो बहुत अच्छा कलेक्शन था यहाँ पे गाइस, लड़कियों के लिए और लेडीज़ों के लिए तो बहुत अच्छा है, उन्हें ज़रूर आना चाहिए। और यहाँ पे उनके लिए बहुत अच्छी अच्छी स्टॉल्स थी। और ये यहाँ पे आगे मैं चली तो यहाँ पे वुलन्स में कपड़े थे, जो कि बहुत सॉफ्ट थे, कपड़ा भी बहुत अच्छा था इनका। और बट यहाँ के प्राइस बहुत बहुत कॉस्टली हैं। तो गाइज़ ये है शॉप नंबर 46, और जो कि गाइज़ आसाम की शॉप है। ये यहाँ से आसाम से आए हैं स्टॉल लगाने के लिए। और यहाँ पर गाइज़ मैंने काफ़ी अच्छे अच्छे हैंड वर्क में देखी थी चीज़ें, और जिसमें कि बहुत बढ़िया बढ़िया ऐसी बास्केट्स थी, बैग्स थे। और इन बास्केट में गाइज़ हैंडल भी लगे हुए थे, और हैंडल वाले भी थे, बगैर हैंडल के भी थे। और यहाँ पे बैग्स भी थे, क्लच थे, और जो कि बहुत प्यारे लग रहे थे। और सबका रेट अलग था। तो जो क्लच हैं वो 1000 रुपीज़ के थे, और सबके रेट यहाँ पे अलग थे। और यहाँ पे बार्गिंग भी चल रही थी, बट बहुत 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 ही प्यारा कलेक्शन लिया हुआ था इन्होंने। और यहाँ पे गाइज आपको बहुत अच्छे अच्छे आइटम्स मिल जाएंगे देखने के लिए। और ये सारा कुछ गाइज इन्होंने हैंडमेड है, इनका जो भी प्रोडक्ट इन्होंने बनाया हुआ है। और इसमें ये इन्होंने ड्रेस दिखाई हुई है, कैप है, और ये मुड्डी टाइप में बनवाए हुए हैं, जो ये टेबल पे लगाते हैं, जिनमें ट्रे टाइप से कुछ बनाया हुआ है इन्होंने। तो गाइस आगे चल के हमें मिल गई थी ज्वेलरी शॉप, और यहाँ पे ज्वेलरी का रेट था, पूरी ज्वेलरी जितनी भी है यहाँ पे 100 रुपीज़ लगाया हुआ था उन्होंने सेल में। कुछ भी लो, सारा प्रोडक्ट 100 रुपीज़ है। कुछ कुछ चीज़ें थी नॉर्मल, जो बाहर भी हमें इस तरह से ही मिल जाती हैं। और क्योंकि ये भी इस तरह से ही था, बाहर भी इसी रेट में मिलता है सामान। और तो वैसे सारी चीज़ें अच्छी बहुत लग रही थी। तो गाइज़ यहाँ पर आपको ना पीतल के भी बहुत सारे आइटम मिल जाएंगे। यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर कलेक्शन था, सारा सामान यहाँ पे पीतल का ही रखा हुआ था गाइज़। तो यहाँ पे गाइज़ तांबे के सारे ही बर्तन मिल रहे थे, जो पूजा में भी यूज़ होते हैं वो उस तरह के भी। और इस कप का रेट था 1000। और जो भी एक भैया पंखा दिखाएंगे वो भी बहुत प्यारा था। तो पंखे का रेट भैया ने बताया था 1500। तो और ये गाइस सेल से चलता है, और सारे प्रोडक्ट गाइस बहुत अच्छे थे।
और यहाँ पे इन भैया ने दिखाया ये माइक वो वैक्यूम क्लीनर जिसका रेट है गाइस 500। इन क्लब्स का यहाँ पे रेट था 300, जो ये किचन में भी यूज़ हो सकते हैं और डस्टिंग में भी। तो पेयर था यहाँ पर 300 का। और भी काफ़ी सारी चीज़ें भैया ने यहाँ पे दिखाई थी। और इस मशीन का रेट था यहाँ पे 15,000 और ये यहाँ पे मिल रहा था। और जो गाइस ये है दिख रहा है सिल्वर कलर का, तो ये है जूना, जो वो लोहे वाले हम जूने यूज़ करते हैं वो इस तरह से था। और ये था मैजिक टॉवल, जो कि हम पानी में डालते हैं तो ये अपने आप बड़ा हो जाता है टॉवल। और ये आगे यहाँ पे मशीन थी, ड्रायर मशीन थी वगैरह। और यहाँ पे ये बैग्स थे और ये था फ्लोरल प्रिंट में कपड़े थे। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे सूट था, कलेक्शन था साड़ियों का, सूट का, जिनका कपड़ा बहुत अच्छा था। और ये यहाँ पे इन्होंने दिखाए यहाँ पे सूट, जिनका रेट था गाइस यहाँ पे 2400 रुपये से यहाँ पे स्टार्टिंग थी इस स्टॉल पर। और यहाँ पे मैं आई हुई तो यहाँ पे लेदर के बहुत अच्छे अच्छे बैग मुझे देखने को मिले गाइस। तो गाइस अब आ गए हैं हम बैग की शॉप पर। तो यहाँ पे हैंड बैग, क्लच और यहाँ पे ट्रॉली बैग, यहाँ पे सब तरह के बैग मिल रहे थे और सबका प्राइस यहाँ पे अलग अलग था। बट बैग बहुत अच्छे थे, बैगों की क्वालिटी बहुत अच्छी थी और प्राइस भी इनका काफ़ी हैवी था। तो वो बोल रहे थे कि 2000 से तो यहाँ पे स्टार्टिंग है, उससे कम में कोई बैग नहीं है। और ना यहाँ पे बार्गिंग थी, सेम रेट था। और क्या ही बताना गाइस, यहाँ की चीज़ें देखकर तो बिल्कुल मन खुश हो गया था, क्योंकि जो भी चीज़ देख रहे थे सारी बहुत अच्छी थी। ये बैग तो सुंदर है। क्या प्राइस है इनका पूछो? तो आगे चले तो गाइस हमें मिली ये क्रॉकरी की और शॉप। तो यहाँ पर गाइस कुछ मुझे खास नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पे वही नॉर्मल सामान था जो हमें बाहर मिल जाता है, वही ट्रे, वही बाउल्स और ये छोटे छोटे बाउल्स ही, ये बहुत क्यूट लग रही थी। और इनका रेट पूछा था तो इनका रेट था, ये थी 100 की 3। और यहाँ पे सेल में लगे हुई थी 200 रुपये लगे हुआ था सेल में। और तो कुछ खास नहीं था, बल्कि बाहर वाले रेट से यहाँ पे ज़्यादा महंगा था। तो ये शॉप मुझे थोड़ा कम अच्छी लगी। वॉच चाहिए वॉच। तो गाइस ये यहाँ पे बहुत सुंदर स्टॉल लगी हुई थी और ये यहाँ पे 3 पीस सेट था। ये 3 हैं यहाँ पे जो बनी हुई हैं। और ये कुछ गाइस यहाँ पे जो नीचे हैं तो ये हैं कुछ पेंटिंग। तो इनके अंदर इन्होंने बताया था कि हम इनमें वॉच भी अटैच कर सकते हैं, हम इन्हें वॉच की तरह भी लगा सकते हैं दीवार पर, और नहीं तो हम इन्हें पेंटिंग में भी लगा सकते हैं। तो ये तो बहुत ही सुंदर लग रहा था यहाँ पे, बिल्कुल यूनिक था, जिसे बोलते हैं कि यूनिक प्रोडक्ट है, कुछ इस तरह से ही था। क्योंकि इसके अंदर जो लगे हुए हैं ये स्टोन है और क्रिस्टल टाइप में, तो बहुत अच्छा था। तो हम गए फिर इसके शॉप के अंदर, तो वहाँ भी जाके हमने देखा कि बहुत सुंदर सुंदर प्रोडक्ट थे इनके पास में। और तो ये बताएंगे यहाँ पे कि ये सब चीज़ क्या है। ये क्या बनाए हुए हैं? ये मिरर है क्या? ये क्या है? ये डिप ट्रेज है, प्लेटर्स है, ट्रे है, प्लेटर्स है, यूज इट बोथ साइड। आप चॉपिंग बोर्ड भी है वहाँ। चलो मतलब बात कर लेंगे। These are for 2000 and these are for 4000। 50%। तो गाइस यहाँ पे आगे छोटे बच्चों के लिए बहुत अच्छे टॉयज़ थे। तो हम ये एक डब्बा मिलता है, इसी के अंदर ये सारे जो ये दिख रहे हैं घूम रहे हैं, तो ये सारे इसी के अंदर होते हैं। हम इनसे कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं बच्चों के लिए। तो इसका प्राइस था 500। तो हम इसे गिफ्ट भी कर सकते हैं और हम खुद भी यूज़ कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए। तो ये यहाँ पे आदिवासी तेल क्या प्राइस है यहाँ पे? जड़ी बूटी इसमें मतलब अच्छी पड़ी है। ये है आदिवासी ऑयल, बोल रहे हैं 1500 रेट है, बट अब आज लास्ट डे है तो दे रहे हैं 1000 रुपये में। मैंने ऑफर निकाला हुआ है कि हम देने से पहले टेस्ट कर सकते हैं, तो हम टेस्ट कर रहे हैं। हाँ, राजस्थान क्या ही नहीं
कैसा है? आगे चले तो हमें मिल गई है अचार की शॉप। नाम क्या है? भैया ने सभी तरह के अचार बेर वाला खुद ही होममेड। अच्छा अच्छा। और सारे अचार इन्होंने अपने टेस्ट कराए थे, तो सारे अचार का टेस्ट बहुत ही अच्छा था। और लेने से पहले हम इन्हें टेस्ट कर सकते हैं, तो हमने किया था टेस्ट और हमने फिर लिया था यहाँ से मिर्च का अचार। ये गाँव राजस्थान की फेमस होती है सांगरी। ये क्या चीज़ है? ये भी ये अच्छा है बच्चों के लिए। दादा अंजीर कितने रुपए किलो है? क्यों है भैया, ऐसा कहाँ से आए हैं? अरे अंजीर पूछ, अंजीर 2500 रुपए किलो। तो अब आ गई हूँ गाइज मैं गर्ल्स एंड लेडीज़ की फेवरेट शॉप पर। तो यहाँ पे मेकअप के थे बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शन और सारी चीज़ें ही कंपनी की थी बहुत अच्छी। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ, यहाँ पे लिपस्टिक चेक कर रही हूँ, तो भैया वो बोल रहे हैं कि एक लिपस्टिक तो आपको मिलेगी 300 की, अगर 2 लोगे तो तुम्हें मिलेंगी यहाँ 500 की। ऑफ़र निकाला हुआ था इन्होंने लिपस्टिक का, वैसे तो बोल रहे कि महंगी है। और तो यहाँ पे इन्होंने मुझे दिखाए हैं 4 लिपस्टिक दिखाई थी, पर चारों लिपस्टिक के कलर ही बहुत ही प्यारे थे। तो देखने के बाद अब ये यहाँ से मेरा कर रहे हैं साफ़, क्योंकि हाथ हो गया था पूरा गंदा। और यहाँ से ली थी मैंने डार्क पिंक कलर की लिपस्टिक। सही करा, क्या बना लाया तो पागल हो जाता है। बहुत मोटी मोटी टॉफी है भैया। क्या प्राइस है इनका? 100 रुपए की 6। 100 रुपए की 6 बोल रहे हैं? हाँ 100 की 6 है। 100 की 6 इनके अंदर भी टॉफी है क्या? वो टॉयज है, पता नहीं क्या। तो गाइस यहाँ पे आए हुए थे गुजरात से वैद्य होते हैं वो, और ये यहाँ पे अपनी जड़ी बूटी का प्रचार कर रहे थे। तो और यहाँ पे जो इनके वैद्य आए हुए थे तो वो नाड़ी भी चेक कर रहे थे कि बता देते हैं वो क्या बीमारी है, किस वजह से दिक्कत होती है। तो यहाँ पे मौके के डैडी ने भी दिखाया अपना हाथ और बोल रहे हैं कि चलो मैं भी करवा लेता हूँ चेक, के बताते हैं या नहीं बताते हैं सही। तो गाइस आगे चलिए तो मुझे लगी ये बहुत सुंदर कुर्ती, बहुत प्यारी कुर्ती थी और इनके पास बहुत अच्छे कलेक्शन थे। और गाइस आगे भी गए तो यहाँ पे ये आए हुए थे कश्मीर के सूट, और जो इनका प्राइस भी यहाँ पे 1200 ही रुपये था, 1200 रुपये ही सेल थी और कोई बार्गेनिंग नहीं थी। कोई भी सूट लो, पूरी शॉप में एक ही रेट था। और सारे सूट तो यहाँ पे सारे ही बहुत प्यारे लग रहे थे। सूट का कलेक्शन तो यहाँ पे अच्छा था, बाहर के रेट के हिसाब से यहाँ पे सही था कि इतने में ही, इससे कम तो मिल ही नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे सूट का तो अच्छा था और कपड़ा भी यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था। और तो सभी शॉप यहाँ पे बहुत अच्छी थी। गोंद के लड्डू और सोन हलवा वेरी प्रीमियम है। सोन हलवा आप पहले ट्राई करो, खाने में मैम क्रंची है, देसी गुड़ देसी घी का बना है और गोंद का बना है, चीनी नहीं है, मैदा नहीं है बना। भैया आप देखो वेरी प्रीमियम। अब मैडम एक चीज़ और बता रहा हूँ मैं आपको, मैं दिखा रहा हूँ, ये हमारे गोंद के लड्डू है, तिल है, बादाम है, देसी घी है, बहुत बढ़िया। ये तो खाओ मैडम, पहले खा के देखा, बहुत अच्छा है। कमर उम्र के लिए बहुत बढ़िया होता है, बालों के लिए बहुत बढ़िया होता है, गर्म रखता है। एक लड्डू भी खा लोगे ना पूरा दिन गर्म रहेगा। कौन सा? ये चिप्स का अलग अलग रेट है। इतना पानी कुछ भी डालना है। पनीर टिक्का, सोया चाप, मशरूम, गोभी, भिंडी, करेला कुछ भी बनाओ। बना इसे मैं बना लाइव नहीं आ रहा भाई। एयर फ्राई को, तंदूर में करो, ग्रिल में करो, एक बॉक्स में आपका बनेगा 5 पीस में। ना नमक, ना बेसन, ना मिर्च, ना ऑयल, पानी कुछ भी डालना। तुर्किश मिठाई, तुर्किश बकलावा, तुर्किश दिलाज, तुर्किश इसका टेस्ट करवा पाएंगे? बकला तुर्किश मिठाई, ये टर्किश की मिठाई है। कौन सा वाला होना चाहिए? ये बकलावा सर, ये सारा ये यहाँ से लेके दुबई की सबसे महंगी मिठाई। ये वाला भी है।
वो बकलावा के कौन सा ये सारा सबसे महंगी मिठाई है? 3000 रुपए किलो। तो ये है गाइस दुबई की सबसे महंगी मिठाई। यहाँ पे दुबई से ये स्टोर लगाने के लिए आए हुए हैं और इनकी मिठाई का रेट है, स्टार्ट होता है 3000 से। 3000 से ही स्टार्टिंग है, उसके ऊपर ही ऊपर रेट है सबका। चलो तो गाइस इसी हॉल में ये है शॉप नंबर 10 और जहाँ पे फ्लेवर है इनका स्ट्रॉबेरी जो ये दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे आइसक्रीम की और जूस की स्टॉल लगी हुई थी और पहले ये करा रहे थे टेस्ट और फिर उसके बाद अगर कोई लेना चाहे तो ले सकता है। तो गाइस यहाँ पे हमने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर चेक किया था और ये मौकी के डैडी को मिला था नीम वाला फ्लेवर, तो जो कि जिसका टेस्ट बहुत गंदा था और मेरे वाले का फ्लेवर तो बहुत अच्छा था। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा उसे टेस्ट करके और मौकी के डैडी का हो गया मन ख़राब। और यहाँ पे इन्होंने प्राइस रखे हुए थे क्वांटिटी के हिसाब से, कोई आधा किलो का था, 1 किलो का था, 250 ग्राम का था, तो उसी के हिसाब से रेट थे और स्टार्टिंग थी इनकी 400 से। तो जैसे जैसे क्वांटिटी है वैसे वैसे ही रेट हैं। और अब हम आगे आए तो ये हमें मिल गई यहाँ पे गुजरात की स्टॉल और ये यहाँ पे मुझे सबसे सुंदर स्टॉल लगी थी गाइस। इसकी डेकोरेशन भी बहुत अच्छी हो रही थी और इनका जो ड्रेसिंग सेंस है वो भी बहुत अच्छा था। और इनके ये यहाँ पे बेच रहे थे गज्जक, सभी फ्लेवर की गज्जक थी और इन्होंने यहाँ पे प्राइस रखा हुआ था 350 रुपये किलो से स्टार्टिंग था और बाकी और सबका ज़्यादा था। और हम आगे आए तो गाइस इन्होंने यहाँ पे तेल का ये प्रचार कर रहे थे, तेल का, बटर का और अपनी मैक्रोनी का। तो यहाँ पे ये पहले बना के दिखा रहे हैं कि उसी बटर में बनाएंगे जिसे ये बेक रहे हैं और फिर उसे टेस्ट करके बताना है कि इसमें किस तरह से बना है। और इन्होंने मैक्रोनी का भी दिखा रखा था, मैक्रोनी बनाएंगे और तब खिलाएंगे। तो और फिर टेस्ट करने के बाद फिर लो, ये यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन में रखा हुआ था। और यहाँ पे इन्होंने निकाला हुआ था कि 100 रुपये में ये 3 पैकेट दे रहे थे, फिलहाल इसमें डाल रहे हैं सॉरी पास्ता। और मुझे तो गाइस यहाँ का टेस्ट बहुत गंदा लगा, जो इन्होंने बनाया था बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। और हम आगे बढ़े तो गाइस ये हमें मिल गई यहाँ पे टी शॉप, जूस है, एनर्जी ड्रिंक्स है और कॉफ़ी है। ये सर 70 का एक 130 के दो। ये वाली तो गाइस आगे आए तो हमें मिला यहाँ केरले की शॉप थी, केरला की। तो केरला हलवा और केरला के चिप्स यहाँ पे मिल रहे थे और जिस पे इन्होंने सारे फ्लेवर्स अलग अलग बताए हुए थे। तो मुझे यहाँ केरला का बनाना चिप्स मेरा फेवरेट है, मैंने खा रखा है तो बहुत ही अच्छा था। और ये यहाँ पे गाइस थे 800 रुपये किलो, दोनों का ही प्राइस अलग अलग था। ये आटे के बने हुए थे और इनका प्राइस इन्होंने 800 रुपये किलो रखा हुआ था। ये सबसे अच्छा हलवा। हाँ भैया बनाना वाला ये वाला वो अंजीर है, कितना चाहिए आपको? 1 किलो बताओ। भैया इनका क्या रेट है? 2400। 2400 अंजीर के ये वाली 2400 और ये वाली 1800। और ये कौन सी गिरी बाबू? ये भी अखरोट की है ना? दोनों में क्या रेट है? ये 3000 रुपये, 1800 रुपये। ये कैसे दिया? ये 1200 रुपये 1 kg। और ये वाला ये 1800। तो यहाँ पे गाइस दही का और दूध का ये कर रहे थे, अपना स्टॉल लगाई हुई थी। और यहाँ पे ये दे रहे थे 100 रुपये में 3 दही के पैकेट, जो छोटे छोटे बाउल्स में होते हैं उस तरह से थे यहाँ पे। और तो यहाँ ये भी फ्लेवर चेक करा रहे थे। तो ये गाइस आए हैं हम शॉप नंबर 19 पर, तो जहाँ पे है चिंग्स वालों का। और ये तो नॉर्मल ही है जो बाहर शॉप में भी मिलता है, ये 10 रुपीज़ का होता है 1 पीस। और तो ये यहाँ पे गाइस सूप बना के दिखा रहे थे और सूप था इनका, सॉस थी। तो
तो ये उन्हें टेस्ट करा रहे थे कि पहले टेस्ट करो और फिर आप ले सकते हो। तो यहाँ पे हमने टेस्ट किया था। सॉस तो इनकी बहुत टेस्टी थी, मुझे ग्रीन चिली वाली सॉस बहुत अच्छी लगी थी। और एक इनका था टमाटो सूप, वो भी बहुत टेस्टी था। और ये यहाँ पे भी दिखा रही हैं नूडल्स बना के। तो सारा ही सामान इनका चिंग्स वालों का ही था, और जो बाहर रेट रहते हैं इनका वही रेट था सेम। तो बस इन्होंने ऑफ़र निकाला हुआ था कि जो बाहर मिलते हैं जो 100 रुपीज़ के 2 हैं, तो यहाँ पे 3 मिल रहे थे। अंजीर क्या रेट है? 2200 रुपये 1600। देखो टेस्ट करके क्या है ये। नारियल है, शीला, 1 साल की आएगी। कुछ भी नहीं, फ्रीजर में रखना है, फ्रोजन। किस चीज़ के लिए आप बताओ? बीपी, शुगर, थायराइड, कैलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, इम्यून सिस्टम पावर के लिए। ये आपके हेयर फॉल रोकता है। इसमें 8 तरह के सीड्स, जैसे गोल्डन फ्लेक्स है, ये ऑस्ट्रेलिया मिक्स होता है। ये रोस्टेड है। क्या प्राइस है भैया? 1180 का आज के लिए ऑफर है, ये ऑफर जमा है। ये ऑफर। पेड़े के बारे में किस चीज़ का पेड़ा है? ये पारस का पेड़ा है मैम। अच्छा, ये मथुरा। only दूध और इलायची से बना होता है मैम। इसमें कुछ भी अलग से नहीं मिलाते, इसमें घी भी यूज नहीं होता है। और कैसे बनाते हो? दूध से ही? ये मिल्क से बना होता है मैम। खुद ही बनाते हो मतलब अपने? दूसरा अपना वो है 120 के 3, 2 लीटर है। 500 ग्राम के 3 पैकेट आएंगे। 60 रुपये केजी है। भैया 2 ले लेंगे। ये है आनंद स्टोर। ये यहाँ पर सफोला। पनीर के टुकड़े होंगे। इसमें आपको मिलेगा केसर, मैरी और दिखाइए क्या है ये? इसमें मतलब ओट्स आता है, एक ऐसा एप्पल है, ये क्या है भैया? 2 दिन बाकी जलेबी। क्या रेट है इनका? 26 का 2 है सर। 90 वाले गाय का ये है। और क्या है? 530 का 1 किलो चीनी फ्री है। ये 500। ये आपका इसमें किलो चीनी फ्री है। 130 नहीं फ्री नहीं। चटनी
तो यहाँ पर लगी हुई थी गाइस हॉकिंस की शॉप, जिस पे कि बहुत अच्छे अच्छे ये बर्तन लगे हुए थे। और ये आगे चली तो यहाँ मुझे दिखी एक रेड कलर की कुर्ती जो कि बहुत प्यारी लग रही थी, जिसके साथ में ये बैग भी था। और ये स्टॉल में बहुत ही अच्छे अच्छे ड्रेसेस थी। तो यहाँ पे 2400 रुपये से स्टार्टिंग थी कपड़ों की। और नेक्स्ट हम आगे हुए तो यहाँ पे हमें मिल गई, ये यहाँ पे गेट लगे हुए थे, अलमारी थी, तो उनके बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइंस थे गाइस, जो कि हमने यहीं पे ही देखने को मिल रहे थे। और किचन सेट भी था यहाँ पे, कि किचन में किस तरह से पूरा दिखाया हुआ है इन्होंने ड्रॉर बनाने के लिए। देखो ये जो गणेश जी वाला दिख रहा है इनका चेहरा, तो वो गेट पे डिज़ाइनिंग किया हुआ है इन्होंने, और बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइन बनाए हुए थे। देखो यहाँ पे भी बहुत जो मेन गेट होता है उस तरह से भी बनाया हुआ के दिखाया हुआ था इन्होंने। लग नहीं रहा था, ऐसा लग रहा था कि जैसे रूम ही है पूरा, बट ये सारे जो भी दिख रहे हैं वो सारे अलग अलग गेट के डिज़ाइन दिख रहे हैं हमें। और इसका डिज़ाइन भी गाइस बहुत यूनिक था, बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में। यहाँ पे आके हमें बहुत नई नई चीज़ें देखने को मिली। और यहाँ पे हम आगे आए तो यहाँ पे हमें मिल गई ये ट्रैक सूट, जिनका कपड़ा बहुत अच्छा लग रहा था। और सभी ट्रैक सूट का यहाँ पे अलग अलग रेट था। जो खाली एक अपर है उसका रेट था यहाँ पे 500 रुपये, और जो पूरा सेट था उसका था यहाँ पे 1500 रुपये। तो 1500 में भी थे, 2000 में भी थे, और सबका रेट अलग था, सबके कपड़े अलग थे। और बट कपड़े सभी के मतलब मोस्टली सभी के अच्छे थे। जो जैसा लेना चाहता है वो अपना वैसा ले सकता है। अपने बैक मसाज के लिए है, सर्वाइकल पेन, पाँव में दर्द हो, मसाज हो, हर मसाज। हट एक बार दिखा तो सही क्या सी मशीन है। अच्छा ये चल रही है इसमें। मेरा तो इसमें ये किस लिए है भैया? 5500 है अभी ऑफर में, 3500 का है। ये भी चेक करो। किस चीज़ के लिए है ये मशीन? फैट के लिए है। क्या प्राइस है? 20। आगे गाइस हमें देखिए भैया क्या प्राइस। और यहाँ पे बहुत यूनिक डिज़ाइन में फ़ैन बने हुए थे जो कि बहुत अच्छे लग रहे थे। और ये वाला फ़ैन तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था इस फ़ैन को देख के जैसे वुड का हो, जैसे वुड चलता है इस तरह से लग रहा था। और सभी फ़ैन के बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन किए हुए थे इन्होंने। और ये कोई स्टाइलिश फ़ैन थे। और ये हम यहाँ पे आ गए थे फिर हॉकिंस पर। और यहाँ का प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा था, सारे ही जो भी बर्तन थे सारे ही बहुत अच्छे लग रहे थे, हमने देखे भी थे इन्हें। और इंडक्शन वाले थे तो इंडक्शन वाला हमने एक कुकर लिया भी था क्योंकि उसकी हमें ज़रूरत थी। और देखो गाइज़ यहाँ पे कितनी भीड़ हो रही है, कितनी पब्लिक आ रही है। और सच में ही बहुत ज़्यादा भीड़ थी, जहाँ भी स्टॉल पे जा रहे थे सब जगह बहुत ज़्यादा। यहाँ पे भी काफ़ी तरह की मशीन थी और सारी मशीनों के अलग अलग रेट थे। कोई थी 18,000 की, कोई 25,000 की भी बताई थी इन्होंने। सबके रेट अलग थे। ये बता रही है कि इनमें जाली वगैरह सब कुछ दी हुई होती है और इसमें बताया होता है कि तुम्हें किस तरह से यूज़ करनी है।
तो ऐसे लग रहा था जैसे ये फ्रीज़ हो, बट ये गेहूं वाली मशीन थी। गेहूं, मक्का, बाजरा, इसमें कुछ भी पीसा जा सकता है। तो देखो यहाँ पे इन्होंने डाल के दिखाया हुआ भी है, गेहूं भी डाल रखा था और बाजरा भी। तो काफ़ी 21,000 गाइस। और ये वाली ये 18,000 की आफ्टर डिस्काउंट। ये 21,000 की है, ये 17,000 की। 17, 18, 21। और ये गाइस थी कुछ छोटी मशीन, ये छोटी मशीन में दिखाया जा रहा था। और यहाँ पे इनके पास में ये भी था, मिक्सी जार जो होते हैं इस तरह से भी था। और ये भी कुछ अलग तरीके से था। इन्होंने यहाँ पे हल्दी पीस के दिखाई हुई थी, हल्दी, धनिया। तो इनके भी प्राइस अलग अलग थे। ये छोटी वाली 12,000 की थी और ये बड़ी वाली 20,000 की थी। सबके प्राइस अलग अलग थे। और ये है गाइस स्टीम मशीन। तो यहाँ पे इन्होंने दिखाया हुआ था कि भुट्टो को इन्होंने स्टीम दिया हुआ था, करेले थे, काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने रखी हुई थी कि जो इन्होंने दिखा रखा था कि किस तरह से स्टीम हो सकती हैं। और इनका भी सबका अलग अलग था गाइस प्राइस। उमेश ना आशीष सुंदर आ रहा सी। तो गाइस अब आ गई हूँ मैं इस शॉप पर। और इस शॉप पर थे स्टॉल्स और सर्क थे यहाँ पे, और रेडीमेड कुर्ती भी थी यहाँ पे। और सूट में आई थिंक यहाँ पे कुर्ती थी गरम में, कपड़ा नहीं था गरम में। वो जो कॉटन के कपड़े होते हैं जॉर्जेट, वो वाले सूट थे। और ये सर्क भी बहुत सुंदर था और इस सर्क का प्राइस था 1400 रुपये। और फिर हम आगे चले तो गाइस हमें ये बहुत सुंदर सुंदर लाइटिंग मिल गई देखने के लिए। बहुत ही प्यारे डिज़ाइन थे इनके, लैम्प टाइप में थे, रोज़ थे और बहुत अच्छे अच्छे लग रहे थे। सभी के डिज़ाइन उन्होंने बहुत अच्छे से बनाए हुए थे और सारे यूनिक लग रहे थे देखने में। और यहीं पे था तनिष्क का भी स्टॉल था, थोड़ा आगे चले थे तो तनिष्क का स्टॉल मिला था। और यहाँ पे बहुत सुंदर बैंगल्स के डिज़ाइन थे, मंगलसूत्र थे, रिंग थी और नेकलेस थे। तो काफ़ी अच्छा कलेक्शन था गाइस यहाँ पे। और इसी स्टॉल के साथ में दूसरी स्टॉल लगी हुई थी यहाँ पे वॉच की। तो यहाँ पे सभी कंपनी की वॉच मिल रही थी और सभी वॉच का प्राइस भी थोड़ा अलग अलग था। और सोनाटा का था, काफ़ी अलग अलग थे। और यहाँ पे आगे चले तो ये स्टॉल मिली, ये बच्चों के लिए, छोटी लड़कियों के लिए बहुत अच्छी स्टॉल थी। यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें मिल रही थी देखने के लिए और यहाँ से कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे भी। और हेयर बैंड का तो गाइस बहुत ही अच्छा कलेक्शन था यहाँ पे, बहुत सुंदर सुंदर हेयर बैंड थे, चिमटी टाइप में थे। मोस्टली यहाँ पे हेयर बैंड ही थे गाइस। ये स्ट्रैक्स वालों का है। 30 ग्राम ये, 30 ग्राम ये सीरम, ये कंडीशनर है दोनों के लिए। और गाइस आप आ गए हैं हम हॉल नंबर 13 में। तो यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट थे यहाँ पे भी। तो ये सब इनका हैंडमेड था। ये यहाँ पे रस्सी बनाना दिखा रहे हैं कि किस तरह से रस्सी बनाई जाती है। तो हमने भी यहाँ फर्स्ट टाइम इस तरह से देखा था, बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे देखना कि कितनी नई नई चीज़ें हमें देखने के लिए मिल रही हैं। और ये सारी चीज़ें इन्होंने हैंडमेड ही थी इनकी। ये घोंसले बनाए हुए थे, सब कुछ दिखाया हुआ था कि किस तरह से बनता है। सारी चीज़ें ही इनकी जो वो खाद, कुछ इस खादी जो बोलते हैं वो इस तरह से ही यहाँ पे सब कुछ चीज़ बनी हुई थी। जो खाद होता है उससे बनी हुई थी। ये यहाँ पे जो वाश बने हुए हैं गमले, ये भी उसी से थे। ये घोंसले दिखाए जा रहे थे, वो भी था। और गाइस यहाँ पे ये मंदिर तो बहुत ही सुंदर था। इसमें जो ये पूरा मंदिर बना हुआ है ये उसी से बना हुआ है। ये गणेश जी यहाँ पे इन्होंने बैठे हुए दिखा रखे हैं, ये भी इसी के। और ये पूरा मंदिर ही खाद का बना हुआ है। और यहाँ पे हम आगे आए तो हमें ये देखने के लिए मिल गया रथ, और ये बहुत सुंदर लग रहा था इसका डिज़ाइन और बहुत ही प्यारा ये डिज़ाइन किया हुआ था, बहुत अच्छा बन रहा था। और इसका प्राइस था गाइस 1.5 लाख रुपए। और ये बराबर में बना हुआ था यहाँ पे इंडिया गेट।
तो गाइस अब चलते हैं हम ऊपर स्टॉल देखने के लिए, और यहाँ पे मिल गया हमें भारत का नक्शा, और भारत के नक्शे के साथ में हम आपको दिखाते हैं ऊपर का नज़ारा कि ऊपर से ट्रेड फेयर कैसा दिखता है। तो यहाँ से गाइस पता चल रहा था कि कितनी दूरी पर यहाँ पे स्टॉल लगे हुए हैं। तो गाइस अब हम आ गए थे हम नेक्स्ट हॉल में, और यहाँ पे आए हुए थे उड़ीसा से। ये जो सारी चित्रकारी दिखाई गई है तो यहाँ आपको गाइस बहुत सुंदर सुंदर ये चित्रकारी देखने के लिए मिल जाएंगी, और ये सब अलग अलग डिज़ाइन थे सबके, और अलग अलग प्राइस थे सबके। तो यहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर डिज़ाइन मिल रहे थे। और गाइस अभी हम इसी हॉल में चल रहे हैं, और इससे निकल के यहाँ पे बिहार की साड़ी आई हुई थी, और यहाँ पे हम गए गाइस, ये तो बहुत ही सुंदर लग रहा था। यहाँ पे हम जो आए थे हॉल में, तो यहाँ पे क्रिस्टल दिखाए गए थे, तो जो कि ये 500 साल पुराने थे, 1000 साल पुराने थे। और इसमें दिखाया जा रहा था कि अगर पानी भर जाता है इन क्रिस्टल में तो वहीं पर रुक जाता है, कुछ इस तरह से यहाँ पे बताया जा रहा था। और ये सारी यूनिक ही चीज़ें थी। ये भी यहाँ पे बहुत सुंदर लगा था देखने में। और गाइस यहाँ पे इतनी भीड़ लगी हुई है, और ये इसलिए लगी हुई है क्योंकि यहाँ पे ये जो भैया ये बना रहे हैं मिट्टी के बर्तन, तो अगर कोई बनाना चाहता है तो उसका रेट है 50 रुपये। 50 रुपये में हम यहाँ पे एक बार में एक बर्तन बना सकते हैं। तो कितने सुंदर सुंदर यहाँ पे तवे बने हुए थे, गिलास बने हुए थे, दिए बने हुए थे। और उसी के बराबर में यहाँ पे थी गाइस कठपुतली की स्टॉल। तो बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पे कठपुतली देखने के लिए मिल गई थी। इनमें छोटे छोटे ये टॉयज टाइप में खिलौने भी थे। और यहाँ पे कठपुतली का प्राइस था 550 रुपये, 1 पेयर पर 550 रुपये का था। और सभी की डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी तरह से की हुई थी। तो गाइस यहीं पे आगे चल के हमें देखने को मिला बहुत सुंदर सुंदर लाइटिंग थी, इतने सुंदर बल्ब थे यहाँ पे। ये सारे डिज़ाइन ही सबके अलग अलग थे। तो ये बत्तख टाइप में थे, और जो चिराग होते हैं कुछ इस तरह से देखने के लिए मिले थे। लैंप थे, दिए थे, और सभी की लाइटिंग अलग अलग थी, और इनके प्राइस भी सभी के अलग अलग थे। तो यहाँ पे जो सबसे छोटा था उसकी जो प्राइस था वो 2000 से स्टार्टिंग था, जो सबसे छोटा दिए टाइप में था उसी का ही। और देखो गाइस यहाँ पे 1500 है, 2000 है 1 पीस में। जो छोटा है वो 1500 और जो बड़ा है वो 2000 का है। तो एक 2500 है, 4000 हैं, 2500, 4000, 5000, 1500, कुछ इस तरह से ही सबके प्राइस थे। और यहाँ पे इन्होंने लगाए हुए भी थे, और सभी के डिज़ाइनिंग बहुत अच्छे थे। यहाँ पे ये इन्होंने उल्लू में भी डिज़ाइन बनाया, उल्लू बन रहा है उस पर। और सभी की लाइटिंग बहुत सुंदर सुंदर थी, क्योंकि ये बाहर से डिज़ाइन होके आ रहे थे। तो झूमर टाइप में भी थे, कप भी थे, और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखने के लिए मिल रही थी गाइस। और ये थी गाइस यहाँ पे अफ़गानिस्तान की स्टॉल। और ये थे गाइस यहाँ से दुबई के सूट आए हुए थे यहाँ पे। तो इनका रेट था पहले 2500, और इन्होंने ऑफ़र निकाला हुआ था 1200 रुपये में। तो पूरी शॉप का 1200 था। और यहाँ पे हम आगे आए तो हमें यहाँ पे मिल गया ओरिजिनल कोकोनट ऑयल निकल रहा था यहाँ पे। तो देखने को मिला कि किस तरह से निकलता है। तो इन्होंने मशीन में डाला हुआ था नारियल का बुरादा, और उसमें से निकल रहा था। और देखो यहाँ पे गाइस कितनी सुंदर सुंदर ये डिज़ाइन की हुई हैं, ये मूर्तियाँ हैं। तो गाइस बस आज की वीडियो को करते हैं हम यहीं पर एंड, और क्योंकि हम अब काफ़ी थक चुके हैं और अब हो गया है हमारे घर जाने का टाइम। तो गाइस आज के ब्लॉग में सिर्फ इतना ही। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आप लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके, बाय बाय।